वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टूरिस्ट प्लेस को बढ़ावा देने के लिए आईआरसीटी से किया एमओयू, सोशल मीडिया और वेबसाइट पर करेगा प्रमोशन। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। इसी के तहत अब यूपी सरकार ने आईआरसीटी से एमओयू कर राज्य में स्थित टूरिज्म प्लेस को प्रमोट करने का फैसला किया है। एमओयू के तहत आईआरसीटी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देगा, जिससे देश के अन्य हिस्सों से यात्रियों को आकर्षित करने पर मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को विश्व पर्यटन मानचित्र पर लाने की जरूरत है। उसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड ने आईआरसीटी की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए राज्य के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए आईआरसीटी से कहा है कि आईआरसीटी अपनी सोशल मीडिया और साथ ही वेबसाइट जैसे ट्विटर, फेसबुक पर छत्तीसगढ़ पर्यटन को बढ़ावा देकर देश भर के यात्रियों को आकर्षित करेगा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण का विवाद। मुख्य न्यायाधीश ने अपने पास रखी अपील की फाइल, अर्जेंट हियरिंग पर फैसला आज होगा। छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण को रिवर्ट करने का विवाद सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। सामाजिक कार्यकर्ता बीके मनीष ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ स्पेशल लीव पिटीशन के साथ दाखिल की है। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने इस फाइल को अपने पास रख लिया है। बताया जा रहा है कि इस पर तत्काल सुनवाई के लिए संबंध पर शुक्रवार यानी आज को आदेश पारित कर सकते हैं। मदरसे के हॉस्टल में फंदे से झूलता मिला छात्र का शव, 2 मौलाना गिरफ्तार। मदरसे में पढ़ने वाली छात्र की मौत के मामले में 2 मौलानियों को गिरफ्तार किया है। घटना सूरजपुर जिले के भैयाथन ब्लॉक के अंतर्गत भवराही की है। प्रथम दृष्टतः दोनों मौलाना की गलती पाई गई है। पुलिस मामले की तहरीस कर रही है। गुरुवार को मदरसे की जांच करने प्रशासनिक अमला भी परवाही पहुंचा। प्रशासन की टीम ने प्रथम दृष्टतः दोनों मौलानी की मौत का जिम्मेदार पाया गया। गौरतलब है कि सोमवार को हॉस्टल के कमरे में 15 वर्षीय छात्रा का शव फांसी पर झूलते हुए मिला था। छात्रा मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के ग्राम भोभा की रहने वाली थी। छत्तीसगढ़ की दुर्ग में नशे के खिलाफ एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, 300 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कुम्हारी टोल नाके पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एनसीबी की टीम ने आधी रात दुर्ग के कुम्हारी टोल नाके पर गांजे की बड़ी खेप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। खबरों के अनुसार इंदौर के एनसीबी जोन ऑफिस की टीम को एक बड़ा इनपुट मिला था। छत्तीसगढ़ के रास्ते उड़ीसा से नागपुर की तरफ गांजे की बड़ी खेप आ रही थी, जिसके साथ गांजे को बरामद किया गया। इसी के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। नक्सल प्रभावित बस्तर में दशहरा को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, 1000 जवान रहेंगे तैनात। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में 12 से अधिक यहां पर अद्भुत रस्मों को इस दशहरा पर्व के दौरान धूमधाम से भी निभाया जा रहा है। कोरोना काल के 2 साल बीते जाने के बाद प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व को देखने के लिए बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों और साथ ही विदेशों से पर्यटन पहुंच रहे हैं। साथ ही बस्तर संभाग के 7 जिलों के ग्रामीण भी इन रस्मों में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करने के साथ ही पूरे जिले में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। हालांकि पुलिस के अफसरों का कहना है कि हजारों की संख्या में भीड़ के चलते किसी भी तरह की रिस्क नहीं ली जा रही है, इसलिए यहां पर पूरे 24 घंटे पुलिस की ड्यूटी लगाई जा रही है और लगभग यहां पर 1000 जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से कंट्रोल रूम से पूरी निगरानी रखी जाएगी। 500 छात्रों को कोचिंग कराएगी सरकार। 12वीं के बाद 1 साल तक यहां पर नीट, जीट और क्लेट एनडीए की तैयारी करनी है तो 12 अक्टूबर तक करे आवेदन। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और साथ ही सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से गरीब छात्रों को सरकार युवा करियर निर्माण योजना के तहत कोचिंग कराएगी। 12वीं पास कर चुके ऐसे विद्यार्थियों को जो डिग्री कक्षा में दाखिला नहीं लेकर ड्रॉप लेकर नीट और साथ ही यहाँ पर जी के चलते एनडीए या पीएटी की तैयारी करना चाहते हैं, वे 12 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। स्थापना दिवस धूमधाम से मनाने की तैयारी में छत्तीसगढ़ बनेगा देश भर के ट्रबल कल्चर कमन। साथ ही छत्तीसगढ़ इस साल 1 नवंबर को अपना 22वां राज्य स्थापना दिवस मनाएगा। इस अवसर को राज्य सरकार बड़े धूमधाम से मनाने जा रही है। 1 नवंबर से राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्य अलंकरण समारोह को एक साथ मनाया जाएगा। 1 से 3 नवंबर तक रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में भव्य आयोजन किया जाएगा। इसके लिए साथ ही बुधवार को मुख्य सचिव अमिताभ जैन के मंत्रालय अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान साथ ही मुख्य सचिव ने कहा कि 1 नवंबर को राज्य के अलंकरण समारोह में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान किए जाने वाले सम्मान और पुरस्कारों के संबंध पर सभी आवश्यक जानकारी 15 अक्टूबर तक सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
बिलासपुर से एक साथ 3 लड़कियां लापता, परीक्षा देने के लिए निकली फिर नहीं लौटी घर, अपहरण की आशंका से परेशान परिजन। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक साथ 3 छात्राएं लापता हो गई है। तीनों स्टूडेंट 11वीं की क्लास में पढ़ती है। ऐसे में एग्जाम देने के लिए नाम पर स्कूल के लिए निकली थी। उनके घर नहीं पहुंचने से घबराए परिजनों के अपहरण की आशंका जताई है। पुलिस केस दर्ज कर उनकी तलाश कर रही है। मामला तखनपुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार तखनपुर के सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने वाली 3 छात्राएं आसपास के गांव की है, जो रोज गांव से स्कूल आना जाना करती है। 15-16 साल की 3 छात्राएं 11वीं की कक्षा में पढ़ती है। बीते 27 सितंबर की सुबह 9 बजे वे अपने अपने घर से परीक्षा देने के लिए स्कूल यहां पर निकली हुई थी, जो कि अब तक घर नहीं पहुंची है। श्रम कार्ड बनाने घर बैठे मिलेगी सुविधा, इस ऐप के माध्यम से कर सकेंगे पंजीयन। सहायक संयुक्त ने बताया कि प्रदेश के श्रमिकों की सुविधा के लिए श्रम विभाग द्वारा श्रमेव जयते मोबाइल ऐप का निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से घर बैठे श्रमिक अपने मोबाइल से ही स्वयं पंजीयन या योजना हेतु निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही मोबाइल ऐप में QR कोड स्कैनर, पंजीयन कार्ड डाउनलोड कर एवं ऑनलाइन जानकारी दिए जाने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। श्रमिकों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि श्रमेव जयते मोबाइल ऐप का उपयोग कर श्रमिक अपना समय बचा सकते हैं। विभाग सुविधा का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। श्रमेव जयते मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से आसानी से यहाँ पर डाउनलोड किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में गायब होने के कगार पर पहुंची वन भैंस से वन विभाग के अधिकारी नहीं ले रहे हैं सूद। छत्तीसगढ़ में राजकीय पशु का दर्जा प्राप्त और बस्तर की शाह कहे जाने वाली जंगली वन भैंस की यहां पर विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है। वन विभाग यहां पर लाखों दावे के बावजूद भी बस्तर में लगातार वन भैंस की संख्या घटती जा रही है। खास बात है कि देश में वन भैंसा केवल बस्तर और असम में पाया जाता है, लेकिन बस्तर में से लगातार इनकी संख्या घट रही। हालांकि वन विभाग के अधिकारी वन भैंसे के संरक्षण और संवर्धन के लगातार प्रयास करने की बात कर रहे हैं, लेकिन यह प्रयास जमीनी स्तर पर होती नहीं दिख रही। लिहाजा जंगली वन भैंसे बस्तर में विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से गुजारिश है कि यहाँ पर इन्हें वन प्राणियों को बचाने के लिए लगातार यहाँ पर प्रयास करें, ताकि यहाँ पर ये बचा रहे। युवक की चप्पल से पिटाई का वीडियो, खड़ी बाइक को टक्कर मारी तो महिला ने उतारा गुस्सा, हाथ जोड़कर मांगता रहा माफी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में युवक की चप्पल से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। इसमें एक महिला युवक की चप्पल से पिटाई करती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि युवक ने खड़ी बाइक को टक्कर मार दी थी, जिससे नाराज होकर महिला गुस्से में आई और मारपीट करने लगी। इस दौरान युवक हाथ जोड़कर महिला से माफी मांगते नजर आ रहा है। मामला तखनपुर थाना क्षेत्र का है। रायपुर में चीयर करते नजर आए सचिन के फैन, क्रिकेटर के भगवान पर दीवानगी, ऐसी की शादी तक नहीं की। छत्तीसगढ़ वासियों को रायपुर में सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह जैसे बड़े क्रिकेटर को देखने का मौका मिला रहा है। ऐसे में अब सचिन के फैन सुधीर चौधरी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो हर मैच में सचिन को सपोर्ट करने देश विदेश जाते हैं। वे सुधीर चौधरी रायपुर के स्टेडियम पर भी नजर आए। रायपुर के स्टेडियम में 1 घंटे तक ये तिरंगा झंडा यूं ही लहराते रहे। सुधीर ने क्रिकेट की दीवानगी की वजह से शादी तक नहीं की है। ये क्रिकेट को ही अपनी लाइफ पार्टनर मानते हैं। सुधीर पार्ट टाइम नौकरी करते हैं। अधिकांश बांध लबालब, पानी की चिंता खत्म। छत्तीसगढ़ के 12 बड़े जलाशयों में से 9 में से 90 से 100% तक भरे। अरपा भैंसाझार में सबसे कम पानी। छत्तीसगढ़ में सामान्य रहा मानसून अब तक बरस रहा है। जून की पहली बारिश से सितंबर के आखिरी सप्ताह के बीच प्रदेश के छोटे बड़े बांधों में जलाशय में करीब 90% जल भराव हो चुका है। पानी की इस भंडार से अगले सीजन की चिंता खत्म कर दी है। प्रदेश के 12 बड़े जलाशय में से 9 में से 90% से 100% तक जल भराव की स्थिति है। साथ ही बिलासपुर के अरपा भैंसाझार, महासमुंद के कोडार और साथ ही कोरबा के मिनीमाता बांगो जलाशय में यहाँ पिछले कुछ वर्षों की तुलना में कम पानी है। शराबबंदी पर 3 साल में समिति की सिर्फ 3 बैठकें। शराबबंदी वाले 4 राज्यों में भेजी चिट्ठी, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया। साथ ही शराबबंदी के मुद्दे पर देश की राजनीति गर्माता जा रहा है। भाजपा लगातार शराबबंदी की मांग कर रही है, तो कांग्रेस यह तर्क दे रही है कि नोटबंदी की तरह शराबबंदी नहीं की जाएगी। अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर इसे लागू किया जाएगा। प्रदेश में मचे राजनीतिक बवाल के बीच भास्कर ने शराबबंदी के लिए बनी कम्युनिटी की कार्यप्रणाली की पड़ताल की, तो पता चला कि राज्य सरकार ने इसके लिए 3 अलग अलग कम्युनिटी गठित की है। भाजपा कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। भाजपा ने कहा, हमारी सरकार ने प्रदेश में 60,000 किलोमीटर सड़कें बनवाई है। कांग्रेस का आरोप, 27,200 किलोमीटर सड़कें गायब, 81,600 करोड़ का घोटाला।
प्रदेश में जो है सड़कों के निर्माण और मरम्मत को लेकर सरकार के दावों के भाजपा ने यहाँ पर जो है पलटवार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जमकर जो है सरकार पर हमला बोला। उन्हें कहा कि 15 साल में भाजपा के शासन में पूरे प्रदेश में 60,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी जवाबी हमला करते हुए रमन सिंह पर जो है झूठ बोलने का आरोप लगाया। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश संचार विभाग के अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में कुल यहाँ पर 32,800 किलोमीटर की जो है सड़क है, जबकि 60,000 किलोमीटर सड़कें बनाने का दावा कर रही है। मुख्यमंत्री भवन का काम लगभग पूरा, राजभवन भी जल्द बनेगा। नवा रायपुर में 24 घंटे पानी की योजना इसी साल से शुरू की जाएगी। आने वाले समय में नवा रायपुर पूरी तरह से स्मार्ट सिटी में तब्दील की जाएगी। साथ ही स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 24 घंटे पानी बिजली की सुविधा के साथ दावा किया जा रहा है। साथ ही वहां के हर घर में LPG की जो है सप्लाई भी पाइपलाइन से होगी। इसके लिए साथ ही योजना तैयार की जा रही है। नवा रायपुर के लगभग सभी सड़कें सिंगल सेल्स और यानी कि आने वाले कई साल तक यहाँ ट्रैफिक की समस्या नहीं रहेगी। नवा रायपुर की सुरक्षा के लिए सभी जगहों पर CCTV कैमरे लगाने का काम भी पूरा किया गया है। यहाँ जल्द ही स्मार्ट सिटी के तहत हाईटेक कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। इस रूम से नवा रायपुर के हर एरिया जो है कमरे से नजर रखी जाएगी। गोदाम की खिड़की तोड़कर 55 गैस सिलेंडर ले गए चोर। साथ ही आपको बताते चले कि यहाँ पर बिलासपुर जिले से बड़ी खबर आ रही है। रतनपुर क्षेत्र के बेलतरच में चोरों ने यहाँ पर गोदाम की खिड़की तोड़कर 55 गैस सिलेंडर पार कर दिए हैं। एजेंसी संचालक ने इसकी शिकायत रतनपुर थाने पर की है। इस पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले की जाँच कर रही है। राज्यपाल के हाथों सम्मानित हुए कुड़ुमकेला स्कूल के 5 स्काउट गाइड। साथ ही रायगढ़ जिले के यहाँ पर घरफोड़ा के अंतर्गत संचालित विद्यालय के कुड़ुमकेला विद्यालय के 5 छात्राओं का राज्यपाल महामहिम अनसुईया उइके के हाथों सम्मानित किए गए। इस अवसर पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम और सत्यनारायण सिंह शर्मा एवं प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी एवं स्काउट गाइड के पदाधिकारी उपस्थित थे। एम्स में रोजाना पहुंच रहे हैं 200 हार्ट के मरीज। इनमें से 40 को पड़ रही है सर्जरी की जरूरत। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स के डॉक्टरों, नर्सिंग अधिकारी, कर्मचारी ने विश्व हृदय दिवस पर एम्स में NIT तक 5 किलोमीटर का जो है वॉकआउट थॉम किया। सभी को स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने और नियमित व्यायाम के साथ यहां पर योग करने का निर्देश और साथ ही संदेश दिया गया। इस दौरान बदलती जीवन शैली और ऑनलाइन कार्य की आदत से लगातार यहाँ पर हृदय रोगी की संख्या बढ़ रही है, जिसके चलते योग पर ध्यान देने की बात कही है। सिंधिया मुझसे नाराजगी का बदला छत्तीसगढ़ के लोगों से ना ले, फ्लाइट बंद होने पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा। दरअसल बता दें कि छत्तीसगढ़ में ट्रेन के बाद हवाई जहाज से यात्रा करने वाले मुसाफिरों की जो है परेशानी बढ़ गई है। बिलासपुर से भोपाल की फ्लाइट को बंद कर दिया गया। उड़ान बंद करने से फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया को जो है यहाँ पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझसे नाराजगी का बदला ज्योतिराज सिंधिया को छत्तीसगढ़ के लोगों को नहीं देना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भाजपा पर तीखा हमला। हिमाचल की चुनावी सभा में पूछा, भाजपा शासित राज्य में क्यों हो रही है पेपर लीक। साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महंगाई बेरोजगारी को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर भाजपा शासित राज्य में पेपर लीक क्यों हो जाता है, परीक्षाएं रद्द क्यों हो जाती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह बात साथ ही गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर में कही है। वो कहा कि कांग्रेस की जनसंकल्प रैली को संबोधित कर रहे थे। 2 करोड़ की लागत से तखनपुर में बने पानी जांचने के लिए लैब, जनता को मिलेगी शुद्धता पानी। बिलासपुर जिले से आपको बड़ी खबर बता दी कि जल जीवन योजना के तहत लोगों को शुद्ध पानी पिलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने तखनपुर में लैब स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके लिए 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना है। देश भर में जल जीवन मिशन के तहत अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जिले स्तर पर एंट्री के चलते यहाँ पर जो है मान्यता प्राप्त लैब है, इसलिए जिला मुख्यालय के अलावा तखनपुर पर भी यहाँ पर सब डिवीजन भी बनाने जा रही है। सोने के दाम बढ़े, चांदी 55,000 रुपए पार। जानिए सिल्वर का लेटेस्ट ताजा अपडेट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि घरेलू बाजार में यहाँ पर शुक्रवार सोने की जो है चमक बढ़ गई है। गोल्ड के भाव में प्रति 10 ग्राम 460 रुपए की वृद्धि हुई है। इस बढ़ोतरी के कारण दिल्ली में सराफा बाजार में सोना 49,960 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंच गया है। एक दिन पहले दिल्ली में सराफा बाजार में पीला धातु 49,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। तो